हेलो क्लास सीबीएसई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है हम लोग वो शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और इसकी हर एक्सरसाइज और जो नोट्स और क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नोट्स और बुक्स को लेकर, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है तो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त बुक्स अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो मेन चीज़ पढ़ते हैं वो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है, उसका हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। इस 90 डिग्री पे जो है जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स की या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो इस 90 डिग्री के वजह से ही पॉसिबल है। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, अभी आपके 10th स्टैंडर्ड तक के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स। पहली कौन सी है? हाइपोटेन्यूज या फिर हाइपोटेन्यूज, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, हाइपोटेन्यूज मैं प्रेफर करता हूँ। परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ये 3 साइड्स कौन सी होती हैं और हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं कि कौन सी साइड जो है ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, आइए समझते हैं। ये थीटा, अब ये थीटा क्या है? आपको जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है वो जो है एंगल, उसको हम थीटा मानते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ट्राइंगल में थीटा हमने इस वाले एंगल सी को माना है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होगी। मैं सिंपली शॉर्ट में इसे यहाँ पे पी लिख रहा हूँ। ये डेजिग्नेशंस मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं कि हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलेंगे एच से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अब थीटा और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि थीटा के साथ वाली साइड, ये होती है बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो आपको दिखे वो आप उसको सीधा एच बोल सकते हैं, या फिर मैं एक दूसरा रेफरेंस बताऊंगा कि ये जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। कौन कौन सी हो गई हमारी? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये 3 साइड्स जो है हम लोग बेसिकली ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आइए वो देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसने किसको पीटा। साइन थीटा की भैया वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद कर लीजिए इन्हें, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए। आई रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को नोट में लिखते जाएं साथ के साथ, ताकि आप इन चीज़ों को भूलें नहीं। साइन थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 जो आपके मेन पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो ये तीनों ही हैं। सबसे ज़्यादा इनका यूज़ आता है, आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करेंगे, जो ईजीएस्ट फॉर्म समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए होती है, वो यही इन 3 फॉर्म्स में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा इनके जस्ट ऑपोजिट इन द सेंस, यानी कि रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल का मतलब किसी को नहीं पता, तो अगर जैसे मैं 9 बोल रहा हूँ तो 9 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा 1/9, यानी कि जस्ट ऑपोजिट। 1/,
जो नंबर हम लोग जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उस क्वांटिटी को हम लोग वन डिवाइड बाय दैट क्वांटिटी कर दें तो जो हमें नंबर या क्वांटिटी मिलेगी वो हमारी रेसिप्रोकल होगी, या इसे हम लोग मल्टीपल रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, यही होता है हमारा, जिसको हम लोग अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 9 × 1/9, यानी कि 9 से 9 कैंसिल, इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 1। सो ये बेसिकली रेसिप्रोकल या फिर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से साइन थीटा का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, या फिर रेसिप्रोकल कहूँ सिंपल भाषा में, कोसेक थीटा, यानी कि ये होता है हमारा h/p। कैसे आया, 1/p/h कर दीजिए। अब ये p/h जो होता है आपको सबको पता है कि जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये h जो है वो ऊपर 1 में आके मल्टीप्लाई हो गया, हमको जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिली वो हमारा हुआ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू h/p। इसी तरीके से हमारे पास कॉस का जो उल्टा या जो रेसिप्रोकल कहूँ वो होता है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि b/h का हो जाएगा h/p, जिस तरीके से h/p हुआ था कोसेक थीटा में, और इसी तरीके से टैन थीटा में हो जाएगा ये कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो p/b हो जाएगा हमारा b/p। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने के लिए, कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ये सारे हैं, और इनकी पे बेस्ड जो है कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आता है। वो खैर आगे की बात है, हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। खैर सो आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग इन क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करके निकाल सकते हैं। रिलेट करने का मतलब क्या, कि अगर मेरे को साइन थीटा दे रखा हो तो मैं कोसेक थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा, या एक क्वांटिटी, सिंपल भाषा में कहूँ कि एक क्वांटिटी दे रखी हो और बाकी जितने भी बच्चे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ये हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1/2 है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और मेरे को कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोला गया है कि कॉस थीटा मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा जो है कॉन्सेप्ट या थ्योरम, हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है किसी को नहीं पता हो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ नीचे, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगी। सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। So Pythagoras theorem is basically for a right angle triangle where the 3 sides hypotenuse, perpendicular and base are related with the relation h square is equals to p square plus b square. So आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपली अब हम लोग जो यूज़ करेंगे वो इसी पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे। किस तरीके से आइए देखते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या डिस्कस की थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 2 है। हालांकि ये हो सकता है कि एक्चुअल क्वांटिटीज़ में ये कुछ अलग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 1 है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेशियो में क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर का जो रेशियो में पार्ट है
वो 1 है और हाइपोटेन्यूज का 2 है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो जस्ट डबल है हमारे परपेंडिकुलर के इन टर्म्स ऑफ इट्स रेशियो। ठीक है, आइए मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं h की वैल्यू को यहाँ पे 2 मानूंगा एंड p की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1 मानूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें पता है p स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर, यानी कि अगर h की वैल्यू अब मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस रिलेशन में, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है सामने, ये सिंपली हम लोग जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से अब मैं आगे सॉल्व करूँगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट व्हाट कम्स इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में यहाँ से माइनस इधर ले जाऊँगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 1। सिंपल इनइक्वालिटी का रूल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, किस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल को इधर ले जाते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली ये याद रखिए कि जब इक्वल्स टू के साइन की दूसरी तरफ किसी नंबर को ले जाते हैं प्लस माइनस, अगर वो प्लस में है इधर तो वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा सिंपली। तो ये b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू 3 है। अब b होगा हमारा √3। अब ये कैसे निकाला √, आप 10th में आ गए हैं, आई होप आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग √की वैल्यू को लिखते हैं। किसी को नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप रियल नंबर्स चैप्टर 1 जो क्लास 9th का है आप उसको रेफ़र करें, और हो सकता है आप उसको पढ़ने के बाद समझ जाएं कि ये √ क्या है। बेसिकली ये b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया इस वक्त √3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं √3 है, सिंपली √3। नेक्स्ट अब हमें निकालना था cos थीटा, हमें निकालना था। अब जैसे कि हमें याद है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस ही हमने निकाला क्योंकि हमें पता था कि cos थीटा में बेस आता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस की वैल्यू चाहिए होगी, जो हमने यहाँ पे निकाल ली है। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बेस √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही जो यहाँ पे ये 2 थी, 4 जिसका स्क्वायर करने पर 4 आया था, तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3, एज सिंपल एज दैट। सो ये cos थीटा जो है हमारा सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी में और आर डी शर्मा में आपको मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमें देखा कि हम लोगों ने अभी cos थीटा निकाला जब हमें sin थीटा की वैल्यू पता थी। इसी तरीके से हम और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जो रेशियोज़ हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोगों को सिंपली sin थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग tan थीटा निकालना चाहते हैं तो हमें उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना पड़ेगा, एक्सेट्रा करके हम लोग जितनी भी हमें वैल्यूज़ हैं हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्वेश्चन है, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। sin a इज इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन में दे रखा कि sin a की वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो हमें इवैल्यूएट करना है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि है cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपली आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि sin a इज इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है, तो हमें सिंपली स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है
कैसे निकालेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉस, कोसेक, टेन और सेक की वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी। बेसिकली हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों चीज़ों की वैल्यू चाहिए होंगी और हम उसको सिंपली इनके जो रिस्पेक्टिव रेशियोज़ हैं उनमें पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और सिंपली अपना आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। सो हम लोग अब जल्दी सॉल्व करेंगे। जैसे साइन ए की 1/3 वैल्यू है, कंपेयर करेंगे इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई 1 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई हमें 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे h² = p² प्लस b²। अब h की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी कि 3² = परपेंडिकुलर 1² प्लस b²। तो b² की वैल्यू 3² कितना हो गया 9, 3² - 1 यानी कि हो गया हमारा 8 हो गया। तो b² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3² यानी कि 9 - 1 8। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी √8। अब √8 को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 4 × 2। अब ये √4 और √2 अलग अलग हो जाएंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये स्प्लिट हो जाता है, √ का साइन जो है अगर मल्टीप्लाई बीच में हो तो, और ये √4 जो है वो हमारा 2 × √2 के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2√2। ठीक है। सो ये जो बेस की वैल्यू है 2√2 हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर ली। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिंपली पहले साइन की वैल्यू को कंपेयर करा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, और वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमें जो बेस की वैल्यू मिली वो मिली 2√2। नेक्स्ट, सो इसी चीज़ को अगर हम लोग अब यूज़ कर ले, अब मेरे को कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी। अब जैसे मेरे को यहाँ पे cos A × cosec A, सो cos A की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सही। सो 2√2 बेस, और हाइपोटेन्यूज कहाँ से मिला मेरे को, आपको ध्यान होगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 थी, तो 2√2/3 cos A। नेक्स्ट मेरे को जो निकालना है वो है cosec A। cosec A की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एज सिंपल एज दैट। यानी कि 3/परपेंडिकुलर 1, या फिर साइन A का जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको सिंपली वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब आपको tan A निकालना है। tan A बिल्कुल अलग है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी 1 बेस 2√2। सिंपली पुट करते जाएंगे, इस तरीके से वैल्यू निकलती जाएगी। और सेक, अब सेक आपको ध्यान हो कॉस का जस्ट उल्टा होता था, सेक कॉस का जस्ट उल्टा, तो कॉस का उल्टा जो है सेक ए की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, या फिर मैं लिखूँगा 1/cos A क्योंकि जो उल्टा होता था, या फिर आप सिंपली, तो इसको आप फिलहाल रहने देते हैं इस तरीके से। अभी हम लोग सिंपली समझेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 2√2। सो जिस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यू निकाली, इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 निकाली हैं, और आप जो बची हुई कॉट है जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हम इन सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन या फिर जो एक्सप्रेशन दे रखा है। सो cos A + cosec A। सो मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास है cos की वैल्यू 2√2/3 इंटू, नेक्स्ट है मेरे पास cosec जो हो गया 3/1 प्लस tan A।
tan a की वैल्यू हो गई मेरे पास 1/2√2 इंटू या फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मेरा 3√2 में वो 3/2√2। सो ये इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 2√2 प्लस एंड ये हो गया आपका 3/2√2 का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान होगा इसका जो स्क्वायर आता है वो 8 होता है। अब ये 8 आ गया है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे ये अपॉन 1 में आएगा तो एलसीएम 8 है, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 8 × 2 16√2 प्लस 3। तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। हो सकता चाहे तो आप यहीं पे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2√2 प्लस 3/8 या फिर आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व करके इस तरीके से शो कर सकते हैं। सो देखा आपने किस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और आप भी इजीली बिना किसी दिक्कत के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए 2-3-4 सेकंड लेकर कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एडवांस में मिल जाएगा यानी कि लेवल 2 में। और आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपको कोई भी जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में लिख के बताइए मेरे को, ताकि मैं अगली बार उसको अपनी वीडियो में एज एन इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और चलिए आगे करते हैं। 5 tan अल्फ़ा या फिर मैं सिंपली ए लिखूँगा यहाँ पे। अब ये साइन जो है ये अल्फ़ा का है, मैं इस तरीके से बनाता हूँ और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा आज से नाम एक याद रख लीजिए कि अल्फ़ा भी एक एंगल का नाम हो सकता है। क्वेश्चन है शो दैट 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा अपॉन 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा। इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1/6 के बराबर। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत ज़्यादा टफ और बड़ा लग रहा होगा, बट बिलीव मी क्वेश्चन आसान है। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो 5 tan अल्फ़ा लिखा है वो किसी इंटीजर वैल्यू के बराबर है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/5? हाँ, ठीक है, तो मेरे को tan अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को साइन और cos अल्फ़ा चाहिए, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं चाहूँ तो इस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकता हूँ और आपका जो आंसर है वो इस तरीके से भी आ जाएगा। बट मैं यहाँ आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, और वो इसी क्वेश्चन के लिए मैं रुका हुआ था कि अब आपको समझ में आएगा कि उसका एप्लीकेशन क्या है, कितनी ज़रूरी है वो वैल्यू। सो एक रिलेशन होता है tan अल्फ़ा
या फिर टेन थीटा। तो ये थीटा या अल्फ़ा जो भी ये एंगल का नाम है, इससे रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। आप चाहें तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के जो रेशियोज़ होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस और बेस अपन हाइपोटेन्यूस को रख के देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी का हम लोग जो है काफ़ी एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ताकि 2 स्टेप्स के अंदर या 3-4 स्टेप्स के अंदर जो है इसका आंसर ईजिली निकल आए। आइए देखते हैं। अब मेरे को जो है, मेरे पास 2 साइड्स हैं, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे प्रूविंग करनी होती है, तो मैं अपने क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में मानता हूँ, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट में है यानी कि ये वाला, और इक्वल्स टू के जो उस तरफ है वो यानी कि राइट हैंड साइड। आप लोगों को पता भी होगा, जस्ट फॉर अ रिवीजन जो इनको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LHS की वैल्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शंस में हम लोग पढ़ते थे कि अगर हम लोग ऊपर नीचे सेम चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी कि मतलब मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फ्रैक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो उसके सिंपलेस्ट वैल्यू है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो उसमें भी, उस केस में भी जो है फ्रैक्शन की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। मैं जो इतना भी न्यूमरेटर है 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा को डिवाइड कर दूंगा कॉस अल्फ़ा से, और ऊपर करा है तो नीचे भी कर दूंगा, +2 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। बहुत ही अच्छा स्टेप है याद रखने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट स्टेप्स में बहुत जल्दी सॉल्व किया जाता है बिना कैलकुलेशंस करे हुए। ज़्यादा हम लोग, आप देखेंगे कि इसमें बहुत मिनिमल कैलकुलेशन या अबाउट 0 कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। सो यहाँ पर 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे हो गया आपका 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अब जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा 5 sin अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, यानी कि क्या बोलूँगा tan अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, यानी कि -3 अपॉन 5 tan अल्फ़ा। कैसे बना, sin अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा +2, सो ये हो गया +2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सब किसी को भी। सो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन यहाँ से इतने छोटे स्टेटमेंट पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को सिंपली tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 5 इंटू tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 3/5 इंटू 4/5 +2। आगे सॉल्व करते जाइए, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 4 - 3 अपॉन 4 + 2, ये मेरा 1/6, जो कि आपकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी प्रूफ करने के लिए। तो इस तरीके से जो है मैंने बहुत ही छोटे स्टेप्स में आंसर अपना निकाल लिया है। इसी तरीके से आप चाहो तो कॉट अल्फ़ा भी बना सकते हैं हम लोग, बट मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू जो है इजीली अवेलेबल है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अगर आ जाए तो एग्ज़ाम में या स्टार्टिंग में जब आप अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए कि किस तरीके से आप थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे उसे, थोड़ा सा इधर एक जो मतलब वैल्यूज़ हैं 5 को इधर उठा के लाइए या फिर 4 को इधर लाइए, कुछ नंबर्स को शिफ्ट करिए और चेक करिए कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो
वो आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। और इसी बेसिस पे क्वेश्चंस मैं आपको शीट में करने के लिए दे दूंगा, एक छोटे से क्वेश्चन शीट में आपको बना के दे दूंगा। आप चाहें तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो और डिटेल, या आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में नोट्स चाहिए हो, सो वो नोट्स में मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा, बट जनरली वो किसी बुक के होंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इसमें हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट जो है इजीली और काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आई होप आप इसकी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ें घर पे, लॉकडाउन के टाइम पे अपना टाइम बर्बाद किए बिना, क्योंकि आज जो है अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ये समझ लीजिए कि जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इट्स 20, तो हो सकता है ये 1-2 दिन बाद आपको वीडियो मिले। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली वीडियो पोस्ट हो जाए, बट स्टिल जो है टाइम 1 महीने का आपके पास ऑलमोस्ट जा चुका है एक पेस सेटअप करने के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए। तो उस पेस को सेटअप करके रखिए और कीप स्टडिंग।